जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत से हैं? आपका वल्द डॉक्टर आपको खुशामदीद कहता है। आज एक और हम लोग पॉलिसी डॉक्यूमेंट का एक डेमो करेंगे। डेमो से मुराद ये है कि हम उसका पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स को रीड आउट करने की कोशिश करेंगे कि इस फ़ाइल में, इस पॉलिसी में, या जुबली फैमिली तकाफुल की जो पॉलिसीज़ हैं उसमें फ़ाइल किस तरह से प्रेजेंट होती है और उसमें कौन सी चीज़ कहाँ पर लिखी होती है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा उन तमाम दोस्तों का जिन्होंने हमारी पहली वीडियो को बहुत पसंद किया, जिसमें हम जुबली लाइफ की पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स को हमने रीड आउट किया था। और उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगेगी। तो जुबली फैमिली तकाफुल की पॉलिसी का आज हम करेंगे जनाब ऑपरेशन मतलब कि आज हम इसको स्टडी करेंगे कि इसमें क्या क्या है और कहाँ कहाँ क्या लिखा होता है। इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी तौर पे भी किसी कंपनी का या जुबली फैमिली तकाफुल की या किसी एजेंट को जो है डीफेम करना नहीं है। इसका मकसद ये है कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन हो कि पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में कौन सी चीज़ कहाँ पर लिखी होती है और इसका क्या मतलब होता है। तो जो दोस्त पहली बार हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी तमाम मुफीद वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहें। जी तो दोस्तों आइए जी स्टडी करते हैं जुबली फैमिली तकाफुल की। ये फ़ाइल है जी, इसको ओपन करते हैं हम लोग और ये आप देखेंगे इसके अंदर ये इस तरह से ये वेल्थ स्मार्ट तकाफुल प्लान है। जो भी पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके अंदर इसी तरह से एक बुकलेट होती है, इसके ऊपर उस प्लान की एक इंट्रोडक्शन दिया होता है और उसके बाद उसके अंदर इस तरह से पॉलिसी शेड्यूल, जिस तरह हमने उसमें देखा था, इसमें मेंबरशिप शेड्यूल होता है। तो मेंबरशिप शेड्यूल में उसी तरह इस साइड पे आप देखेंगे टॉप कॉर्नर में कि उसका नंबर लिखा हुआ है। आपने इसमें डिफरेंस देखेंगे कि जो इंडिविजुअल लाइफ की पॉलिसीज़ हैं यानी कन्वेंशनल यूज़ में वो यूएल से स्टार्ट होता है और ये टीयू से, वो यूएल से मुराद यूनिट लिंक्ड प्लान और ये टीयू से मुराद तकाफुल यूनिट प्लान। और आगे इसके ईयर आ रहा है 2020 और आगे फिर इसमें आ जाता है मेंबरशिप नंबर और 003 रीजन का कोड आ रहा है। इशुएंस डेट आ रही है, कमेंसमेंट और नीचे नाम आ गया पार्टिसिपेंट का, उसकी एज आ गई है जी। सम कवर्ड का उसी तरह से इसमें आता है 1,25,000 सम कवर्ड है, 12,500 6 महीने बाद अमाउंट जो पे करनी है और मेचोरिटी है जी जो 23/6/2033 को, और नीचे कंट्रीब्यूशन पेमेंट पीरियड यानी ये 13 साल के लिए प्लान बनाया गया है। मेंबरशिप टर्म 13 है, हाफ ईयरली पेमेंट होगी 24 तारीख को, कौन से ये हर जून और दिसंबर में आएगी। ठीक है जी। अब ये फ़ंड आ गया जी कि जिसमें एलोकेशन हुई है, तकाफुल मैनेज फ़ंड में पैसा इन्वेस्ट हुआ है। मोहम्मद फ़ारूक साहब जो उनके फ़ादर हैं उनको एज ए नॉमिनी बनाया गया और इसमें अगर नीचे बेनिफिट्स में है तो 1,25,000 का सम एश्योर्ड। ये इतना कम सम एश्योर्ड इसलिए रखा गया है क्योंकि एक तो बंदे की एज कम है तो इसलिए इसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, जो प्रोटेक्शन की मद में चार्जेस कटते हैं वो इसमें ना कटें। ठीक है जी। तो इसका भी बहुत फ़र्क पड़ता है आपकी पॉलिसी की सेहत पर। अब आगे आते हैं जी, ये फ़ाइनल रसीट है जिसमें पहले भी आपने पिछली वीडियो में भी देखा होगा कि ये होती है जिसमें आपकी पेमेंट के हवाले से लिखा होता है कि जी ये पेमेंट आपकी हमारे पास आ गई है और ये साथ स्टैंप आ जाती है। इसे फ़ाइनल रसीट बोलते हैं। ठीक है जी। अगला पेपर देखते हैं। ये इससे आगे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि प्रपोज़ल वगैरह जो था फिल किया गया, उसमें साइन है क्लाइंट के, हेल्थ के हवाले से प्लान की डिटेल है, हाइट वेट है, सेहत के हवाले से जो सवालात हैं। ये पिछली वीडियो में मैंने बड़ा ब्रीफली बताया था कि इसमें जो भी सवालात होते हैं उसके जवाबात आपने सही देने होते हैं। और अगर इसमें कोई भी आप इंफॉर्मेशन छुपाते हैं या आपका एजेंट जानबूझकर गलत लिख देता है, कोई इन्फॉर्मेशन मसख़ करता है, तो उसका कल को खुदा न खास्ता क्लेम की सूरत में मसला बन सकता है। ये फैमिली की हिस्ट्री है जी, इसमें वालिद वालदा बहन भाइयों की सभी की हिस्ट्री होती है। ये इलस्ट्रेशन ऑफ बेनिफिट्स है जिसमें इलस्ट्रेशन के जो बेनिफिट्स उसके ऊपर पॉलिसी शेड्यूल पर लिखा है। ये इनिशियली क्लाइंट से साइन करवाया जाता है। 13 साल की पॉलिसी है, 1,25,000 रुपये सम एश्योर्ड है। ये 13 साल का, ये देखें कि जितने साल का लिखा है उतने साल का प्लान है। ये आप देख सकते हैं कि इस पे 13 साल पे ये एंड हो रहा है। ठीक है जी। ये इलस्ट्रेटिव वैल्यूज़ होती हैं और इन वैल्यूज़ के हवाले से मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि आप ये देखें कि इसमें जो भी वैल्यूज़ दी होती हैं ये 100% श्योर नहीं होती। तो इसमें ये लाइन पढ़ने की बहुत ज़रूरत है। ये लाइन मैं आपको दोबारा पढ़ा देता हूँ। द डेथ बेनिफिट और कैश वैल्यू गिवन अबव आर बेस्ड ऑन assumptions. Actual values can be higher or the lower than the illustrated above depending upon the performance of underlying investment
इन द PIA। तो PIA जो है ये पार्टिसिपेंट इंडिविजुअल फंड होता है, इन्वेस्टमेंट पूल होता है जिसमें मतलब पैसा इन्वेस्ट हो रहा होता है। तो ये इसका मुराद ये है, इससे से मुराद ये है कि यहाँ पर वैल्यूज़ दी गई हैं 12% पर, ये श्योर नहीं हैं, ये एज्यूम्ड वैल्यूज़ हैं। एक्चुअल वैल्यूज़ कौन सी होंगी, जो कंपनी की इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आएंगी। ठीक है जी। इसके बाद इस फाइल में आप देखेंगे कि ये मेंबरशिप स्टैम्प ड्यूटी है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पे की गई। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि ये पे की जाती है सम एश्योर्ड के मुताबिक। तो 1,25,000 सम कवर है, तो इसलिए 1,150 रुपये के जो स्टैम्प्स हैं वो लगाई गई हैं। ठीक है जी। अब हर पॉलिसी फ़ाइल के अंदर ये पेपर लाजमी होता है जिसमें डेजिग्नेटेड पर्सन्स होते हैं कि अगर आपकी कोई कंप्लेंट्स हैं उनको लेने के लिए ईमेल एड्रेस भी है, फ़ोन नंबर भी मौजूद है। तो ये सारी चीज़ें इसमें दी होती हैं। ठीक है जी। उसके बाद आप देखें ये कंप्लेंट का पेपर भी तकरीबन हर पॉलिसी डॉक्यूमेंट में होता है। तो ये सिर्फ आपके फ़ायदे के लिए होता है ताकि आप लोगों को अगर किसी किस्म की इसमें कोई परेशानी है, और ये साथ में बुकलेट होती है। तो ये जनाब आली जो भी पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स के हवाले से जो भी हमने इन्फॉर्मेशन देखी, इसका मकसद ये था कि आप लोगों को फ़ाइल पढ़नी आनी चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि फ़ाइल में अगर कहीं पे कोई चीज़ आपको लगता है कि ये चीज़ जो है ये मुझे जो बताई गई थी उससे थोड़ी सी दूर है, तो उसमें आप फ़ौरन अपने एजेंट से कांटेक्ट करें, उसको बुलाएं, उसको कहें आपको आगे फ़ाइल समझाए। हमारा कुछ तरीक़ाकार ये होता है कि जब भी मैं किसी का प्लान करता हूँ, पहली चीज़ों तो मैं पहले ही समझा देता हूँ, और अगर उनको समझ ना आए तो फ़ाइल आने पर मैं फ़ाइल ख़ुद लेके जाता हूँ, उनको डिलीवर करता हूँ और सारी चीज़ें फ़ाइल खोल के उनको पढ़ाता हूँ कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं जिनको आपने संभालना है। वैसे तो पूरी बुकलेट ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए सभी को संभाल के रखना है आपने। लेकिन से अगर ये गुम हो जाती है तो आपने फ़ौरन एजेंट को बताना है कि भाई मेरे पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स गुम हो चुके हैं। ठीक है जी। उसके बाद अगर उसमें कोई कमी बेशी आपको नज़र आती है, एजेंट से समझें। अगर आप सेटिस्फाइड ना हो, उसको मौका दें कि वो अपने सीनियर मैनेजमेंट से उन चीज़ों को क्लियर करके आपको दोबारा से समझाए। अगर वो फिर भी क्लियर नहीं कर पाता, देन आपके पास राइट है कि आप उसको कंप्लेंट्स में लेके जा सकते हैं और जो है अपना मामला हल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दूसरे दोस्तों को भी बताएं ताकि उनका फ़ायदा हो। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम लोग पूरी कोशिश है कि हम तमाम कंपनीज़ की जो फ़ाइल्स हैं उनकी एक बार हम लोग ज़रूर उनकी सर्जरी करें और आपको बताएं कि कौन सी पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में क्या लिखा होता है। तो ये सबसे पहले मैंने जिस कंपनी का हिस्सा हूँ मैं, जुबली लाइफ, इससे मैंने शुरू किया है ताकि लोग बाद में ये ना कहें कि दूसरी कंपनियों पे तो ये अल्फाज उछाल रहा है लेकिन अपनी कंपनी से अभी भी बात नहीं की। तो सबसे पहले अपनी कंपनी से शुरू किया, फ़ाइल आपने देखी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद मालूमात के लिए मेरा नंबर मौजूद है डिस्क्रिप्शन में, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।